बोर्ड फैक्ट विथ प्रियांश पर कल हम लोग प्रश्नावली 2.3 में क्वेश्चंस नंबर 2 तक कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चंस नंबर 3 से देखेंगे। देखिए, यह जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को करने से पहले आप लोग उदाहरण करोगे। उदाहरण में ऐसा क्वेश्चंस बताए थे। मैं बता देता हूँ आपको उदाहरण नंबर कौन सा था। उदाहरण नंबर 9 जो है उसमें इसी टाइप का क्वेश्चंस दिया हुआ है और उदाहरण 9 आपको अच्छा से समझाए थे। अगर उदाहरण नंबर 2 नहीं समझे हो तो क्वेश्चंस नंबर 3 पर बढ़िया से आप लोग ध्यान दोगे। अगर ये भी नहीं समझोगे तो आपसे क्वेश्चंस बनेगा ही नहीं। और ये क्वेश्चन जो देख रहे हो ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है। आपके बोर्ड मॉडल में पूछा जाता है। बोर्ड मॉडल MCQ VVI ये आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट में भी पूछ देता है और लॉन्ग में भी पूछ देता है। ठीक है, तो करना क्या है, पहले लिखते हैं आंसर। देखिए, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10 माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें। मतलब इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं, x का मान ज्ञात करने हैं। यदि इनकी दो शून्य यानी x का मान दिया है √5/3 और माइनस √5/3 है। तो चलिए पहले दिया है लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, इसको मान लो आप बड़ा है, बड़ा बहुपद है तो इसको मान लो आप px क्या है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10 माइनस 5। अब देखो शून्य क्या है, शून्य को 2 दिए हैं। शून्य जो दिया है पहले आप उसको लिख लोगे। दिया है 5/3 और √5/3। ठीक है, अब देखो निकालना है, इनके अन्य शून्य ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, यानी x है तो x का ही मान निकालना है। तो ऐसा करो, एक बार इसको माइनस कर लो 5/3 वो, और ये जो देख रहे हो x माइनस √5/3 करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x प्लस √5/3। ठीक है, ये दो गुणनखंड हो गए। क्या हो गए, ये दो गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो लिखेंगे कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड। तो इसको और इसको क्या करोगे, गुना कर दोगे। क्या करोगे, गुना कर देंगे जब कहेगा कुल गुणनखंड। तो
आपके मन में अभी भी डाउट चल रहा होगा ऐसा क्यों किए, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर। इससे पहला वीडियो यानी क्लास आप लोग देखे होंगे, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, शून्य ज्ञात करते थे। जैसा कि x प्लस 1 करते थे तो इसको बराबर 0 करते थे तो क्या होता था, 1 हो जाता था। वैसा ही इसको देखिए, x माइनस अंडर रूट 5/3 बराबर 0 कर देंगे तो क्या होगा, x बराबर अंडर रूट 5/3। और इसको जो है इसको कर देंगे 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस अंडर रूट 5/3। हालांकि आपको ये यहाँ तक समझाने के लिए मैं यहाँ पे किया हूँ। आपको इसको माइंड में नहीं रखना है, तो यहाँ तक आपको माइंड में रखना है। इसको मैं मिटाता हूँ, समझ में आ गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसका गुणनफल करेंगे। क्या करेंगे, गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या, ये पता है आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख रहे हो ये ऐसा ही बना हुआ है ना। तो इसको करो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये क्या होगा, रूट से इसका करोगे तो 5 गुना 5 और 3 गुना 3, ये वर्गमूल निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर 2 गो 5 है तो 1 5 निकल जाएगा, 3 2 गो है तो 1 3 निकल जाएगा। समझ में आ गया। अब कहोगे कि जो रूट है इसको स्क्वायर से काट देते, ये गलत है। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो स्क्वायर से रूट को काटना गलत होता है। कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप स्क्वायर से रूट को नहीं काटो। समझ में आया, स्क्वायर से रूट को नहीं काटोगे। इसीलिए आपको अपने माइंड में ये लेकर के चलना है, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर है तो 2 बार इसको कर देंगे अंदर में गुना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका gx हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब px है gx है, अब क्या करना है, भाग देंगे px को gx से भाग देंगे, तब जो भागफल निकलेगा उससे हम लोग अन्य शून्यक प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए अब लिखेंगे, अब gx भागा px, 2 भाग। gx क्या है हमारा, gx है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। px क्या है, px है हमारा ये 3x 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5। अब क्या करोगे, जिससे 3x पर पावर 4 आ जाए, वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। तो 3x पर पावर 4 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से 3x स्क्वायर से गुना कर देंगे, 3x स्क्वायर से गुना कर देंगे। 3x स्क्वायर को एक बार इससे गुना करो, फिर 3x स्क्वायर को एक बार इससे गुना करो,
3x² को x² से गुना करोगे 3x⁴, 3x² को -5/3 से गुना करोगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस 5/3 को 3x² से गुना करोगे तो 3 कट जाएगा, 5x² आ जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह तो दे दो -5x²। तो x² का गुणांक कहाँ है, यहाँ तो x³ का गुणांक है तो यहाँ पर x² का गुणांक है, तो इसके पास जाएंगे तो -5x²। अब कुछ नहीं बचा है तो इसको ऐसे कर दो, प्लस में है माइनस, माइनस में है प्लस, ये कट जाएगा। अब देखो -2x² में से +5x² घटाओगे तो कितना होगा, 3x² होगा। 3x² माइनस सॉरी क्या है, 10x है। अब ये 10x -5 और ये 6x³ कट रहा है, छूट रहा है, 6x³ माइनस। अब क्या करेंगे, 6x³ लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर x² है, 6x से गुना कर देंगे, इसमें x² में 6x से गुना कर देंगे तो 6 यानी 6x³ आ जाएंगे। प्लस में है तो प्लस, यहाँ पर गुना करो 6x से, 6x को x² से गुना करोगे तो 6x³, फिर इससे गुना करोगे प्लस 6x माइनस 5/3 से गुना करोगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। 5/3 माइनस है 6x, 3 दूना 6, 5 दूना 10 माइनस 10x। तो इसमें खोजो x के गुणांक कहाँ हैं, तो x के गुणांक यहाँ पर है तो -10x होगा, यहाँ -10x। और भी बचा है, नहीं बचा है, प्लस में है माइनस, माइनस में है प्लस, कट रहा है कट जाएगा, कट रहा है कट जाएगा, और जो बच रहा है उसको ऐसे ही उतार दो। सॉरी ये प्लस में होगा क्योंकि साइन जो है बड़ा है 5x² का। 3x² क्या बच रहा है, -5 बच रहा है। अब देखो ये जो है 3x² है, क्या है 3x² है, तो 3x² लाने के लिए क्या करना होगा, कहोगे कि यहाँ x² है और यहाँ पर भी x² है, सिर्फ 3 का कमी है, 3 का कमी है तो ऐसा करते हैं 3 से गुना कर देते हैं, और वो भी प्लस में है तो यहाँ पर भी प्लस में ही होगा तो +3। अब गुना करो, इसमें 3 गुना x² करोगे 3x² -5/3 को +3 से गुना करो, 5/3 को -5/3 को 3 से गुना करो, 3 कैंसिल, -5 बचेगा तो -5 को यहाँ लिखो, प्लस में है माइनस, माइनस में है प्लस, घट के 0 0। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो हमारा भागफल यानी QX, जो QX निकला है इसका आपको शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। देख रहे हो ना यहाँ पे, अन्य सभी शून्य ज्ञात करें, यानी भाग देने के बाद जो भागफल आएंगे उसका शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं।
आप लोग नोट कर लिए हो, ये सब नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए पी एक्स इसको मान लिए थे और जी एक्स इससे जो निकला था उसको जी एक्स मान लिए, और ये आपका क्यू एक्स होगा। क्या होगा? क्यू एक्स। क्यू एक्स क्यू एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, अब देखो इसका शून्यक निकालना है तो क्यू एक्स को 0 मान लो, ये जो है 0 के बराबर मान लो। 3x स्क्वायर 6x प्लस 3। अब देखो इसमें कॉमन आ रहे हैं कुछ, हाँ कॉमन तो आ रहे हैं, कॉमन ले लो। 3 कॉमन आ रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको 3 से 3 जो है इसके गुना में है तो इसके भाग में चला जाएगा, बट्टा में 0/3। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका कुछ नहीं करना है, आप पहले इसको गुणनफल में कर लो। क्या करना है? इसका जो है पहले गुणनखंड में तोड़ो। ठीक है, गुणनखंड में तोड़ो, तोड़ने तो आता है, उसके बाद गुणनफल के फॉर्म में आ जाएगा। इसको पहले तोड़ो, वही जो हम लोग करते थे, इसको गुणनफल के रूप में लाते थे, तोड़ ताड़ के इसको तोड़ उड़ के लाते थे गुणनफल के रूप में। तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट में गुना करना है, गुना करने से बीच वाला जो टर्म है वो आ जाना चाहिए। तो ऐसा क्या करेंगे? तो देखिए अगर हम 1 रखते हैं तो 2x आ जाएगा, यानी देखो 1 जो है 1x रखेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1। देखो 1 से गुना करोगे तो 1 भी आ जाएगा, और 1 से 1 को जोड़ोगे तो 2 भी आ जाएगा। गुना करने पर 1 आना चाहिए और जोड़ने पर 2 आना चाहिए। मैंने क्या बोला? गुना करने पर 1 आना चाहिए और जोड़ने पर बीच वाला टर्म यानी 2 आना चाहिए। तो आ गया। अब इसको गुणनफल के रूप में ले आएंगे। कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से x कॉमन लिए तो x बचा है, और इसमें से x ले लिए बाहर तो 1 बचा है। ठीक है, इसमें से 1 ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर? x बचेगा और अंदर 1 बचेगा। अब देखो दूर है तो इसको पास में ले आएंगे, x प्लस 1 यही करते थे, और इसको यहीं पर करते हैं। ये आपका गुणनफल के रूप में आ गया। अब क्या करेंगे? एक बार x का मान निकाल लेंगे, इसको एक बार इसके 0 के बराबर रखेंगे, फिर इसको एक बार इसके 0 के बराबर रखेंगे। 0 x बराबर -1, x बराबर -1, इसीलिए x बराबर -1 -1 यहाँ लिख देते हैं। अतः अन्य
अन्य शून्य बराबर -1 -1। ये आपका आंसर। समझ में आया? एक बार आंसर मिला लेते हैं, क्या सही है या गलत है। चलिए आंसर सही है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो gx का मान ज्ञात करें। सिंपल है यार, सिंपल है। बचपन में आप जानते हो ना, बचपन से अभी तक पढ़े हो, और बचपन में आप पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। भाग चेक करने का विधि पढ़े थे, भाग जांच करने का विधि, भाग जांच करने का विधि पढ़े थे क्या? भाज्य बराबर ये फॉर्मूला होता था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये पढ़े थे आप बचपन में, जब आप क्लास 7 या 8 में होंगे या बचपन में 5वां में होंगे, तो उस टाइम आप पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। 10th में आए तो एक नया कुछ सीखने को मिला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या सीखने को मिला 10th में? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फॉर्मूला सीखने को मिला। क्या होता है? a बराबर BQ प्लस। तो ये आपके माइंड में आना चाहिए और रहना भी चाहिए। तो चलिए, कुछ नहीं करना है, इसमें सब कुछ दिया है, सिर्फ gx ज्ञात करो। तो लिखते हैं हल। क्या क्या दिया है बताओ? px दिया है। क्या है px? x³ - 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, अब देखो gx ज्ञात करने हैं, पता नहीं है। भागफल दिया है, भागफल को किससे सूचित करते हैं? भागफल को qx से सूचित करते हैं, qx। भागफल क्या दिया है? x - 2 दिया हुआ है। शेषफल भी दिया है -2x + 4। शेषफल को क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। तो रिमाइंडर को rx से सूचित करते हैं। क्या है? -2x + 4। अब ज्ञात कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूला लगा दो, या तो ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, लेकिन हम लोग क्लास 10 में आए हैं, 10 में है तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लगा देते हैं। हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं a बराबर BQ प्लस R। a यहाँ पर क्या होगा? a यहाँ पर px होगा, px। b यहाँ पर क्या होगा? क्या होगा बताओ?
बी क्या होगा बताओ। बी यहाँ पर इसको लो, क्यू क्या होगा इसको लो, क्यू एक्स प्लस आर क्या होगा, आर यहाँ पर आर एक्स होगा। ठीक है, पी एक्स क्या है, पी एक्स है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। जी एक्स क्या है, जी एक्स तो हमें निकालना है। क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स है हमारा x माइनस 2। आर एक्स क्या है, आर एक्स है हमारा माइनस 2x प्लस 4। या का चिन्ह क्योंकि बराबर है यहाँ पर तो इसलिए या का चिन्ह एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। जी एक्स माइनस 2। अब देखो ये ऐसे लिख दो -2x प्लस 4। ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये जो है इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको जो है ये इधर आएगा तो ये माइनस में है, ये 2 तो इधर आ जाएगा तो प्लस में 2x। और ये जो प्लस 4 देख रहे हैं ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा। और ये जी एक्स और ये x माइनस 2 समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें जो घट रहा है उसको घटा लो, जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर लो। और इसमें ऐड भी उसी को करोगे और सब्ट्रैक्ट भी उसी को करोगे जो कास्ट इसमें से मिलेगा, यानी कास्ट में मिलेगा तभी ना घटाओगे तभी ना जोड़ोगे, वही करना है। इसमें एक्स क्यू है नहीं है तो ऐसा ही छोड़ दो। 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर के कोई गुणांक है इसमें, कहोगे नहीं है तो ऐसा ही छोड़ दो। x है तो यहाँ पे 2x है, यानी बिरादरी जाति मिल रहा है तो जोड़ देंगे 3x। अब देखो यहाँ पे अचर पद है और यहाँ पर भी अचर पद है। अचर पद जाति मिल रहा है तो इसको क्या करेंगे, जो जुट रहा है यानी ऐड हो रहा है तो ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो -4 और +2 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा -2। और ये जी एक्स और ये x माइनस 2। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो अब सब हो गया है काम इसमें। तो ये देख रहे हो यहाँ पे जी एक्स और गुना में जो है x माइनस 2 है तो जी एक्स हमें निकालना है। तो इसको क्या करते हैं, गुना में है तो इसके बट्टा में कर देते हैं, भाग में कर देते हैं। तो जी एक्स इसके बट्टा में कर दो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। और ये जो है गुना में है तो इसके बट्टा में चला जाएगा x माइनस 2। अब क्या करो, ये भाग हो गया है, बीजीय व्यंजक भाग हो गया है, इसको इसमें भाग दे दो तो x माइनस 2 को x क्यू माइनस
3x² प्लस 3x माइनस 2 में भाग दे दो। अब x³ लाने के लिए यहाँ पर x² से गुना कर देंगे, x है और x² से गुना कर देंगे तो x³ आ जाएगा। गुना करो x³ x² और -2 से गुना करोगे 2x², माइनस है तो माइनस में 2x², प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में घट जाएगा। और ये -3x² को प्लस 2x² से घटाओगे तो कितना होगा -x²। क्यों? क्योंकि जो बड़ा है वेरिएबल उसका साइन माइनस में है तो ये माइनस में होगा। प्लस 3x माइनस 2 -x² लाना है और यहाँ पर x है तो -1x से गुना कर देंगे, -x से गुना कर देंगे तो गुना करो -x गुना x करोगे तो -x², -x को +2 से गुना करोगे तो माइनस गुना करोगे तो प्लस 2x। अब कुछ नहीं है, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा और ये घटेगा। 3x में से -2x घटाओगे तो कितना होगा x -2। अब x लाना है यहाँ पर और यहाँ पर x है, x -2 लाना है तो यहाँ पर भी x -2 है तो ऐसा करते हैं +1 से गुना कर देते हैं। करो +1x गुना करोगे तो x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, +1 को 2 से गुना करो तो 2, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, कट जाएगा। शेषफल 0। तो gx हमारा क्या आ गया? gx हमारा ये आ गया। अतः gx बराबर x² माइनस x प्लस 1। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला, वहाँ से ये सब करेंगे तो इसके फॉर्म में आ जाएगा। अब ये भाग के रूप में है तो इसको इसमें भाग दे देंगे, भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है और ये आपका इतना आ जाएगा। तो ये gx का ही मान है, भले आप इसको कहो कि qx है लेकिन gx का मान ये निकला है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे घात दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घात px बराबर घात qx। दूसरा क्वेश्चन है घात qx बराबर घात rx। तीसरा है घात rx बराबर 0। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता और ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको भी पढ़ेंगे और इसको अच्छा से पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को हम लोग कल करेंगे या तो प्रश्नावली 2.4 करेंगे। ये उतना खास है नहीं, लेकिन आप लोग को अगर समझना है, पढ़ना है तो आप कमेंट में लिख दोगे प्रश्नावली 2.3 का 5वां क्वेश्चन कराइए, मैं करा दूंगा। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं। आपको यह क्लास कैसा लगा है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।